अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम की। इसमें जो कंडीशन होगी, इसमें एक्सिस जो होगी एच पी वी पी दोनों से इंक्लाइंड होगी। बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज अबाउट अ पेंटागनल पिरामिड। तो याद रखिए, मैं किसी मॉडल की हेल्प नहीं लूँगा आपको समझाने के लिए। थोड़ा इमेजिन करना आपको सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मॉडल की आपको अब ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 2 स्टेज के जितने भी क्वेश्चन थे सब में मैंने मॉडल्स की यूज़ की थी। क्वेश्चन में दिया हुआ है पेंटागनल पिरामिड ऑफ 30 mm बेस साइड एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस। यानी कि पेंटागनल पिरामिड है, ऊपर एपेक्स है, नीचे बेस में पेंटागन है, जिसका बेस साइड 30 mm का है और इसकी जो लंबाई है वो 60 mm के बराबर है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेस्ट ऑन एन एज ऑफ इट्स बेस ऑन द ग्राउंड। यानी कि जब उसे इंक्लाइन किया जाएगा एचपी से, तब ग्राउंड पर यानी कि एचपी पर क्या रहेगी, उसकी एक एज रहेगी, एक साइड रहेगी। सो दैट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द बेस इज 20 mm अबव द ग्राउंड। देखिए, इसमें एचपी से एंगल नहीं दिया हुआ है, मगर एक कंडीशन दी है, जिस कंडीशन के थ्रू आप उसको इंक्लाइंड कर सकते हो, यानी कि उसकी एक्सिस को एचपी से आप इंक्लाइंड कर सकते हो। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन तो आप समझ गए कि उसे इंक्लाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस का एक साइड यानी कि एज ग्राउंड पर रहेगा, यानी कि एचपी पर रहेगा। और किस तरह से रहेगा कि उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, किसका हाईएस्ट पॉइंट, बेस का। बेस में कितने पॉइंट्स होंगे, यानी कितने कॉर्नर्स होंगे, 5 होंगे, क्योंकि ये तो पेंटागनल पिरामिड है। बेस में क्या होगा, पेंटागन होंगे। पेंटागन के कितने कॉर्नर होंगे, 5 कॉर्नर होंगे। तो 5 में से जो भी कॉर्नर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, किससे, एचपी से, ठीक है, उसकी जो दूरी है वो ग्राउंड से यानी कि एचपी से कितनी दी गई है, 20 mm। यानी कि जब उसको आप एचपी से इंक्लाइन करोगे, या कह सकते हो इस पेंटागनल पिरामिड की एक्सिस को आप जब एचपी से इंक्लाइन करोगे, तब क्या होगा, तब इंक्लाइन करने पर क्या होगा, बेस का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है एचपी से। तो उस बेस के हिस्से में से आपको देखना है कि ऐसा कौन सा कॉर्नर होगा जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, किससे सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा, एचपी से यानी कि एक्स वाई से। उस पॉइंट की जो दूरी है एक्स वाई से यानी कि ग्राउंड से 20 mm दी गई है। तो ये डेटा आपको पहले और सेकंड स्टेज को बनाने में मदद करेगा। यानी कि अगर ये फिगर में सेकेंड स्टेज में मैं एक्सिस को इंक्लाइन करता हूँ, भले इसमें एंगल नहीं दिया, ये कंडीशन के थ्रू मैं इंक्लाइन उसे करूँगा, तो मुझे पता है कि पहले स्टेज को बनाने के लिए मुझे उसी प्लेन से परपेंडिकुलर करना होता है जिसमें सेकेंड स्टेज में उसे इंक्लाइन किया गया हो। यानी कि अगर सेकेंड स्टेज में मैं इसकी एक्सिस को एचपी से इंक्लाइन कर रहा हूँ, तो उसके पहले स्टेज को तैयार करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले स्टेज में उसकी एक्सिस को एचपी से परपेंडिकुलर करना होगा। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सिस एचपी से परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में आप समझ गए होगे, नीचे आपको एक पेंटागन नजर आएगा एज अ टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू में एक ट्रायंगल जैसी कोई आकृति आपको नजर आएगी। फिर उसको इंक्लाइन हम करेंगे और उसका सेकंड स्टेज कंप्लीट कर लेंगे। पहले इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, फिर टॉप व्यू बनाएंगे। यहाँ तक ऑलरेडी मैंने क्या है, बना लिया है। क्यों बना लिया है, क्योंकि सेकंड स्टेज तक के क्वेश्चन हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छे से आता है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ करके आपको नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी चले जाते हैं तीसरे स्टेज में। तो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी तीसरे स्टेज पे, जो आपके लिए नया होगा, मैं उसको ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। तो मुझे क्या करना है, राइट साइड में क्या लेना है, एज लेना है पेंटागन में। क्यों लेना है, क्वेश्चन में क्या बोला था, बेस का एक एज, यानी कि बेस का एक साइड कहाँ पे रहने वाला है, एचपी पे रहने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी बताया, अगर एच एचपी पे होगा या वीपी पे होगा, तो राइट साइड में जब भी पेंटागन आप ड्रॉ करेंगे, राइट साइड में आपको साइड लेना है।
तो यानी कि टॉप व्यू में आपको पेंटागन दिखा, तो आप पेंटागन में क्या किया आपने, राइट साइड में एज लेके ये इसका टॉप व्यू बना लिया। याद रखें, इस स्लैंट एजेस को बनाने के लिए इसके सेंटर को निकालना होता है और आप क्या करेंगे, सारे कॉर्नर से इसको डार्क लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो ये पांचों के पांचों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसके स्लैंट एजेस को। अब इसका फ्रंट व्यू आप बना लेंगे, ऑलरेडी आपको आता है। फिर इसे इंक्लाइन करेंगे, ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भले ही मैंने इसको ड्रॉ कर लिया पहले, मगर फिर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसमें एंगल आपको नहीं गिवन है HP से। मगर इसमें कंडीशन ये दी हुई है, जब भी अगर आप इसको इंक्लाइन करते हो तो बेस का ऐसा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा दूरी पर हो HP से, यानी कि XY लाइन से, उसकी जो डिस्टेंस दी है XY लाइन से वो 20 mm दी गई है क्वेश्चन में। तो क्या करें, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर मैं इसको ऐसे इंक्लाइन करता हूँ, सबसे लेफ्ट वाला जो पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा दूरी पर रहेगा HP से, यानी कि XY से। यानी कि कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट A डैश का डिस्टेंस XY से कितना दिया गया है, वो दिया गया है 20 mm। तो इसे बनाएंगे कैसे, हमें पता है कि अगर मैं इसको ऐसे इंक्लाइन करता हूँ तो एक एज, यानी कि यहाँ पे देखिए दो नेमिंग है यहाँ, यानी कि ये एज है, तो एक एज कहाँ पर रहेगी, ये एज रहेगी HP पर। यानी कि मुझे पता है कि C डैश D डैश अभी भी कहाँ रहेगा, XY लाइन पर रहेगा। यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक किसी भी डिस्टेंस पे जाके पॉइंट मार्क कर दिया, इसका नाम मैंने दिया C डैश D डैश। तो ये पॉइंट मैं पहले मार्क कर लूँगा, इसका नाम दिया मैंने C डैश D डैश। फिर मैंने क्या किया, मुझे पता है कि A डैश जो पॉइंट होगा वो XY से 20 mm ऊपर होगा। मुझे पता नहीं है कहाँ होगा, मगर ये पता है कि XY से 20 mm ज़रूर होगा। तो इसका मैं लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से डिस्टेंस लिया 20 और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ड्राफ्टर की मदद से कर ली। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी 20 है। इस लाइन पे कहीं पे भी मैं A डैश को मार्क कर सकता हूँ डिस्टेंस लेने के बाद में। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली जो कितने ऊपर है, XY से 20 mm। अब मुझे पता है कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं A डैश होगा और मुझे पता है C डैश D डैश तो यहीं पर है, और मुझे यहाँ से इसकी लेंथ मिल जाएगी C डैश D डैश और A डैश की। तो मैंने क्या किया, C डैश D डैश से A डैश का डिस्टेंस लिया, C डैश D डैश को सेंटर लिया, और जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी ना अभी 20 mm ऊपर, वहाँ पे मैंने कट कर दिया। जैसे कट करूँगा मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा A डैश, और A डैश और C डैश D डैश को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन किया है। फिर मुझे O डैश निकालना है, O डैश बहुत आसान है। C डैश D डैश को C डैश D डैश से मैंने O डैश का डिस्टेंस लिया, C डैश D डैश को सेंटर मान तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया। फिर मैंने एक बार A डैश से लेकर O डैश का डिस्टेंस लिया, A डैश को सेंटर मानते हुए मैंने इस आर्क को कट किया। जहाँ पे एक कट होगा मुझे एक पॉइंट मिलेगा, उसका नाम हो जाएगा O डैश। फिर तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ के ये सारे बीच के सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद मैं सारे फिगर को बना सकता हूँ, यानी कि पूरे फिगर को मैं आसानी से बना लूँगा। जो स्टेप बताया वैसा करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे A डैश मार्क कर लो, कितना ऊपर मार्क कर लो 20, और कॉम्पास में A डैश से लेकर C डैश D डैश डिस्टेंस ले लो, A डैश को सेंटर मानते हुए XY लाइन को कट कर दो कॉम्पास से, जहाँ पे भी कट करेंगे आपको मिल जाएगा C डैश D डैश। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसा भी आप करो आपका सॉल्यूशन सही होगा। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू कैसे बनाना है आपको ऑलरेडी पता है, अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके के किए हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की। इसके लिए क्वेश्चन को आगे मुझे पढ़ना होगा, तो क्वेश्चन हम फिर से दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आगे, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस इफ द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस। क्या बोल रहा है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस इफ द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक्सिस इसकी कहाँ है, पहले आप देखो इसकी एक्सिस कहाँ होगी। अगर सपोज मैं इसको O1 को यहाँ लेके आता और ये O1 मुझे O1 यहाँ पे मिलता, तो O1 यहाँ पे होता और O यहाँ पे होता, यानी कि एक्सिस कहाँ पे आ रही है, इस AO लाइन पे आ रही है। एक्सिस कहाँ पे आ रही है, इस AO लाइन पर आ रही है। यानी कि क्या हुआ, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस, यानी कि ऐसा वर्टिकल प्लेन जिसपे एक्सिस आ रही हो उसको मुझे VP से 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे O1 होता और ये O होता, यानी कि
वो प्लेन की जगह आप कह सकते हो जो स्ट्रेट यहाँ पे जो लाइन नज़र आ रही है ए ओ, यानी कि जो स्लैंट एज है ए ओ अभी टॉप व्यू में कहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पर एक्सिस लाइन है, तो एक्सिस लाइन के ऊपर नज़र आ रही है आपको ए ओ, तो वही ये वर्टिकल प्लेन है जिसे आप कह सकते हैं ए ओ, जो एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ऑन द एक्सिस लाइन आ रहा है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे ए ओ को वीपी से 30 डिग्री पर इंक्लाइन कर दो तो ये कंडीशन क्वेश्चन की सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस ए ओ को यानी कि जो लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर टॉप व्यू में ए ओ, इसको मैं क्या करूँगा, इंक्लाइन करूँगा। किससे इंक्लाइन करूँगा, मैं इसको वीपी से इंक्लाइन करूँगा। तो उसको इंक्लाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट मार्क करना होगा, और इस पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ से कितना एंगल लेना होगा, आप समझ गए होंगे, मुझे एंगल लेना है यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ से मैंने एक एंगल लिया जो कि 30 डिग्री एंगल के बराबर है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन बिल्कुल लाइट है, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल लाइट है। अच्छा, कैमरे में ये आपको थोड़ी डार्क दिख रही, तो मैं इसको लाइट कर देता हूँ थोड़ी सी, मुझे लगता है कि ज़्यादा मैंने डार्क कर दी। एक्चुअली थोड़ी लाइट लाइंस में बनाऊंगा तो आपको विजिबल नहीं होंगी, वैसे ही थोड़ा सा मैं डार्क बना के चल रहा हूँ ताकि आपको वो रिकॉर्डिंग में दिख जाए। अब ये एंगल जो है मैं चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री के बराबर, दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस लाइन पे अगर मैं ए ओ को ले लूँ तो जो वर्टिकल प्लेन है जो एक्सिस पे है वो वीपी से ऑटोमेटिकली 30 डिग्री पर हो जाएगा, यानी कि इस लाइन पे मुझे क्या लेना है, ए ओ को लेना है। तो दो तरीके हैं, या फिर मैं इसको ऐसे घुमा के इंक्लाइन कर लूँ या फिर इसको ऐसे घुमा के इंक्लाइन कर लूँ, कैसे भी करूँगा सही रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा डिस्टेंस पे ले लेता हूँ ताकि मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ले लेता हूँ। सपोज़ मैंने ये ले लिया, मेरे हिसाब से इतने में मेरा फिगर आ जाना चाहिए। सपोज़ ये पॉइंट मेरा ए है, अब इस लाइन पे क्या लेना था, मुझे ए ओ लेना था। ए ओ की लाइन मुझे पता है ना, तो मैंने ए को सेंटर लिया और ओ तक का डिस्टेंस लिया। मैंने ए को सेंटर लिया, यहाँ पे कट किया। जैसे मैं यहाँ पे कट करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ओ। ए ओ मुझे मिल गया। अब ए ओ कैसा जुड़ा है, यहाँ पे डार्क लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ए ओ को भी मैं यहाँ पे डार्क लाइन से ज्वाइन करूँगा। कैसे ज्वाइन करूँगा, मैं इसे डार्क लाइन से ज्वाइन करूँगा। अब क्या करना है, मुझे बाकी सारे पॉइंट्स हैं ई डी सी और बी, इनको फाइंड करना है। इनको फाइंड करने के लिए या फिर मैं सारे पॉइंट्स को बारी बारी ले लूँ, ए और ओ से डिस्टेंस और आर्क से कट करके सारे चारों पॉइंट निकाल लूँ। एक तो तरीका ये रहा, एक तरीका ये कि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके सारे पॉइंट मार्क कर लूँ, उसमें मेरा टाइम भी काफ़ी बचेगा। तो मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो लाइन है, ये ए ओ से परपेंडिकुलर है, तो ए से वो लाइन पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले ए ओ पे ड्राफ्टर को सेट किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, किसके, ए ओ के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। अगर मैं बात करूँ ये सारे पॉइंट्स कौन कौन से मैं अगर मार्क कर लूँ, एक ये पॉइंट, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा वो, तो ये चारों पॉइंट अगर मार्क कर लेता हूँ तो मैंने देखा है कि चारों पॉइंट इनमें से किसी न किसी लाइन पर ज़रूर है, तो वही सारे पॉइंट पहले मार्क कर लेता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, मेरा फिगर बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ए से ये डिस्टेंस लिया मैंने, ये डिस्टेंस और नीचे वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, तो एक बार मैंने यहाँ पे कट किया और एक बार मैंने यहाँ पे कट किया, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है, ये फिगर साइमेट्रिकल है। और फिर ए से मैंने डिस्टेंस यहाँ का लिया, इस पॉइंट का लिया, और ये डिस्टेंस और नीचे वाले डिस्टेंस आपस में क्या है, दोनों इक्वल है, अब एग्जैक्ट है। इस पे मैंने कट किया एक बार मैंने इस पे कट किया, ये दोनों डिस्टेंस क्या थी, आपस में बराबर थे। ये दोनों पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए ऊपर और ये दो पॉइंट्स मैंने नीचे मार्क कर लिए। अब ये लाइन कैसी हैं, 1 2 3 4 5, ये पाँचों लाइन कैसी हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर है।
तो इस लाइन पे तो मैंने ड्राफ्टर को अलाइन किया था। अगर मैं इन चारों लाइन से नीचे की तरफ लाइंस ड्रॉ करता हूँ लाइट, तो इन्हीं लाइंस पर मुझे बाकी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, ये बिल्कुल लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये दूसरी मैंने ड्रॉ की है, ये तीसरी ड्रॉ की है, और ये मैंने चौथी ड्रॉ की है। चारों को मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब बारी बारी से मुझे मार्क करना है। देखिए, अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, यानी कि इस लाइन पे मुझे ई मिलेगा, इस लाइन पे डी मिलेगा। तो मैंने किया, सबसे पहले वाले पॉइंट पे गया मैं, ई का डिस्टेंस लिया मैंने, यहाँ पे रखा और यहाँ कट किया। ये पॉइंट कौन सा मिलेगा मुझे? ये पॉइंट मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर ई। और फिर मैंने दूसरे वाले पॉइंट पे गया, उसके बगल वाले पे डी का डिस्टेंस लिया, मैंने यहाँ पर इसको रखा और यहाँ पे कट किया। जैसे मैं यहाँ पे कट करता हूँ मुझे एक पॉइंट मिलेगा, उसका नाम हो जाएगा पॉइंट डी। ठीक है, अब मैंने ओ तो निकाल लिया था पहले ही। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, दोनों आपस में बराबर होगी, तो ये डिस्टेंस आपस में क्या, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने कट किया, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर सी। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लिया मैंने, यहाँ पर रखा और यहाँ पे कट किया। कट करते ही मुझे एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट बी। देखिए मैंने कितनी आसानी से सारे पॉइंट निकाल लीजिए। अगर मैं आर्क्स लगा के सारे पॉइंट निकालता तो मुझे वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता। तो इस तरह से मैं अगर सारे पॉइंट्स को मार्क करता हूँ तो मुझे बहुत कम समय में इन सबकी लोकेशंस आसानी से मिल जाएगी। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे देखना है कि ये जो लाइंस थी जैसी जैसी बनी है वैसे मुझे यहाँ बनानी है, इनको ज्वाइन करने के लिए। अब मैंने ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन के लिए मुझे क्या करना है, ए से लेकर बी को ज्वाइन करना है डार्क लाइन से। तो ए से लेकर बी को डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। बी से सी को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है मुझे, तो मैंने यहाँ से बी से लेकर सी को डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब सी से ओ को ज्वाइन कर दिया मैंने डार्क लाइन से। और ओ से डी को ज्वाइन करना है डार्क लाइन से, ओ से डी को ज्वाइन कर दिया मैंने डार्क लाइन से। डी से ई को ज्वाइन करना है डार्क लाइन से, डी को ई से ई को ज्वाइन कर लिया मैंने डार्क लाइन से। ई से ए को ज्वाइन करना है तो मैंने ई से लेकर ए को ज्वाइन कर दिया डार्क लाइन से। अब ई से ओ को ज्वाइन करना है, ये मैंने ई से ओ को ज्वाइन कर दिया डार्क लाइन से। और ओ से लेकर बी को ज्वाइन करना है, तो ओ से लेकर मैंने बी को ज्वाइन कर दिया मैंने डार्क लाइन से। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। और डी से सी जुड़ा हुआ है डॉटेड लाइन से, तो यहाँ डी से सी को भी मैं डॉटेड लाइन से जोड़ देता हूँ। अब जैसा फिगर यहाँ था एज इट इज़ मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सेम साइज पे फिगर मैंने ड्रॉ किया है, साइज को सेम रखा है। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्या किया, ए को जो एक्सिस पे था मैंने इसको वीपी से 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। अब मुझे क्या करना है, सारे पॉइंट्स को ऊपर लेके जाना है। इसके लिए मुझे ड्राफ्टर को चेक करना होगा, ड्राफ्टर मेरा सही है कि नहीं एक्स वाई लाइन पर। अभी बिल्कुल सही है। जितने भी पॉइंट्स हैं, पहला दूसरा, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको ऊपर लेके जाना है मुझे, ताकि इन सबकी मैं मैशिंग कर लूँ। ये ओ और डी लगभग एक ही जगह पे आ रहा है। हो सकता है बिल्कुल माइनर अंतर हो, फिलहाल में तो मुझे एक ही जगह नज़र आ रहा है। यहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी सबको ले जाता हूँ राइट की तरफ। अब क्या करना है मुझे, अब सब सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है। यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ए डैश, ये बी की लाइन है तो ये हो जाएगा पॉइंट बी डैश, ये सी की लाइन है तो ये पॉइंट हो जाएगा सी डैश, यहाँ पे होगा एक्स वाई लाइन पर होगा तो इसका नाम हो जाएगा सी डैश।
ठीक है। सी डैश के बाद डी डैश कहाँ पे होगा, डी डैश भी यहीं पे होगा, तो इसका नाम हो गया डी डैश। डी के बाद ई कहाँ पर है, ये पॉइंट ई था, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये नीचे वाला होगा। अब ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा ई डैश। ये सारे आ गए ए बी सी डी ई, पांचों आ गए। अब निकालना एपेक्स, ये ओ की लाइन है, ओ यहाँ पर होगा, तो इसका नाम हो जाएगा ओ डैश। अब बात करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले क्या करना होगा, जितनी भी बाउंड्री हैं सबसे पहले उन सबको ज्वाइन कर लेते हैं। बाउंड्री में क्या क्या आएगा, ए डैश बी डैश बाउंड्री में आ रहा है, बी डैश सी डैश। आप बेहिचक होकर सबसे पहले बाउंड्री डार्क कीजिएगा। इसमें बाउंड्री डार्क करने के बाद क्या होगा, काफ़ी हिस्सा इस फिगर का बन जाएगा, जिससे मुझे इसको इमेजिन करके ड्रॉ करने में यानी कि समझने में बहुत आसानी होगी। आप देखेंगे डी डैश से लेकर ओ डैश किस में आ रहा है, ये बाउंड्री में आ रहा है। आप ओ डैश से लेकर ए डैश आप देखेंगे ये किस में आ रहा है, बाउंड्री में आ रहा है। हो सकता है यह बहुत माइनर सा अंतर हो, मगर मुझे लग नहीं रहा है कि अंतर है, हल्का सा माइनर सा अंतर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से मुझे क्या क्या नज़र आएगा। तो आप यहाँ से अगर इसको देखेंगे सामने से, तो आपको क्या नज़र आएगा, बी ओ नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, बी ओ नज़र आएगा और सी ओ नज़र आएगा। सबसे आगे वाली एजेस है ना बी ओ और सी ओ, यहाँ से देखने पर आपको दिखेंगी, यानी कि बी ओ और सी ओ। तो ये तो आप डार्क कर लीजिए, यानी कि बी डैश ओ डैश इसे मुझे डार्क करना है, और सी डैश ओ डैश इसे मुझे डार्क करना है। इन दोनों को मुझे डार्क करना है। ठीक है, मैंने इन दोनों को डार्क कर लिया। तो कितनी डार्क हो गई, 1 2 3 4। और अब समझ गए होंगे ओ और ई ये अंदर वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे कर लेता हूँ, इसको मैं डॉटेड लाइन से बना लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सारा का सारा एज तो आपको दिखेगी नहीं, 1 2 3 4 तो आपने डार्क बना लिए, तो बची कौन सी, एक बची। इसका मतलब ये कैसी है, डैश लाइन से बनेगी। अब देखिए बेस की एज देखिए, 1 2 3 बाउंड्री में आ चुकी थी। चौथी अगर मैं ए की बात करूं, तो ये ओ बी नाम की जो स्लैंट एज है ये बीच में आ रही है। इसका मतलब ये कैसा बनेगा, ये बनेगा डैश लाइन से। और अगर मैं बात करूं ई से लेकर डी, तो ये ओ सी नाम की जो लाइन है वो बीच में आ रही है, यानी कि ये लाइन कैसी बनेगी, ये बनेगी आपकी डॉटेड लाइन। तो अगर मैं पूरी काउंटिंग भी करता हूँ, बेस की पाँचों हो गई हैं, स्लैंट एज 1 2 3 4 5 पाँचों हो गई, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। मुझे लगता है कि इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो मुझे बनाना था ये पूरा मेरा बनके तैयार हो चुका है। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।